जा रहे हैं, यह वार्तालाप श्री महाराज जी और भगत जी के बीच की है। आइए इसे प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं। आज भगत बनारसी दास जी ने साग की भाजी बनाई थी, और जब भी वो ऐसी भाजी तैयार करते थे तो महाराज जी को भेंट किया करते थे। सतपुरुष थोड़ी सी भाजी ग्रहण कर लिया करते थे। आज भी भगत जी भाजी लेकर चरणों में हाजिर हुए और दाईं तरफ खड़े खड़े ही कटोरी आगे करके लेने की अर्ज की। झट से महाराज जी ने फरमाया, मूर्ख, किसी के आगे चीज भेंट करने का तरीका भी नहीं आता। यह तेरे क्या लगते हैं? कुछ अकल सीखो। यह तेरा तरीका बताता है कि तेरे अंदर गुरु के प्रति कम इज्जत है और विश्वास भी नहीं है। ये राग गुजरू तो नहीं बैठे हुए हैं, यह तेरा हर एक कदम देखते रहते हैं। फिर भगत जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो चरणों में बैठकर सामने आकर साग की कटोरी रखने लगे। तो श्री महाराज जी ने साग को सेवन नहीं किया और फरमाने लगे, गुरुमुख के लक्षण पहले पढ़ो ताकि पता लगे कि कैसे फकीरों के पास आना चाहिए। तुम अभी बच्चे नहीं जो तुमको रोज समझाया जावे। गुरुमुखता के बिना तीर्थ, व्रत, जप तप सब निष्फल हैं। अब फिर गुरुमुख के लक्षण भी सुन लो। अब महाराज जी गुरुमुख के लक्षण समझा रहे हैं कि गुरुमुख कौन होता है और गुरुमुख को क्या करना चाहिए। कह रहे हैं, गुरु के आगे शिष्य को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अपने अंदर जो भी कमी पेशी है या जो भी कोई त्रुटि है, खोल कर रख देनी चाहिए। भूल कर भी गुरु के शरीर के साथ पांव ना लगावें। सच्चे प्रेम और विश्वास से गुरु चरणों में हाजिर होने वाला ही सच्चा जिज्ञासु है। हर समय आज्ञाकारी भावना रखो। गुरु के नाम को उच्चारण करने वालों को भी प्रणाम करो। महाराज जी कह रहे हैं, जो गुरु को प्रेम कर रहे हैं उनको भी प्रणाम करो और उनको भी गुरु स्वरूप जानो। गुरु स्वरूप को बारंबार नमस्कार करो। जितने भी गुरु की आज्ञा या गुरु के वचनों पर मर मिटने वाले शिष्य हैं, सबके साथ हित रखो। इन पर अमल करने से खुद अपने अंदर प्रसन्नता पाओगे। गुरु के देश का भी अगर कोई सज्जन मिल जावे, उसकी भी बल बल जाने की कोशिश करो। महाराज जी समझा रहे हैं कि गुरु के सब प्रेमियों को प्रेम करो। सबके साथ ऐसा व्यवहार करो कि जैसे गुरुदेव के साथ हम व्यवहार कर रहे हैं। वाणी बड़ी नम्रता से बोलो। मन तन से जो सेवा बन सके करके अपने आप को कृतार्थ करो। जब गुरु के पास जाओ, हाथ जोड़कर दंडवत करो और हाथ जोड़कर खड़े रहो। जब गुरु आज्ञा देवें तब बैठो या जैसी आज्ञा देवें वैसा करो। दर्शन करके अपने आप को गुरु पर न्यौछावर करो। गुरुदेव फरमा रहे हैं कि गुरु को दर्शन करते समय अपने आप को गुरु को समर्पित कर दो, गुरु के ऊपर न्यौछावर कर दो, अर्थात गुरु के उपदेशों को ग्रहण करो ताकि गुरु आपको प्रेम करने लगे। गुरु के वचन से जो मुख से गुरु के मुख से जो वचन निकले, उनको अपने हृदय में जगह दो और अपने अवगुणों को दूर करो। ऐसे गुरुमुख ही जिज्ञासु पद को प्राप्त करते हैं। किसी के सामने गुरु या साधु की कभी भी निंदा ना करो। जैसे श्री सुखमनी साहब की वाणी है,
संत सर जो जन परे, सो जन अधरन हार। संत की निंदा नानका, बोहर बोहर अवतार। कह रहे हैं संत की शरण में जाने वाला, अर्थात संत के उपदेशों पर चलने वाला इस भव सागर से पार हो जाता है, परंतु संत की निंदा करने वाला बार बार जन्म लेता है और 84 के चक्रों में फंसा रहता है। तो ऐसे आगे गुरुदेव समझा रहे हैं, गुरु और साधु की स्तुति करने वाला ही प्रभु की महिमा गायन करने वाला है। भगवान के भक्तों की निंदा करने वाला ईश्वर की निंदा करने वाला है। प्रेमी, यही तो भटकना है। तुमसे गलती अगर हो भी जाती है तो तुमको इधर से विचार ही मिलेंगे। गुरु हर घड़ी शिष्यों का भला चाहते हैं। शिष्य के अपने कर्तव्य हैं। शिष्य को गुरु के हृदय की बात को समझ लेना चाहिए और गुरु को शिष्य को बताने की जरूरत ना पड़े। फिर गुरुदेव बड़े प्रेम से कबीर साहब के दोहे उच्चारण करने लगे। सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए। कहें कबीर सेवा बिना, सेवक कभी न होए। सेवक सेवा में रहे, अंत को मत जाए। दुख सुख सर अपने सहे, कहें कबीर समझाए। सेवक स्वामी एक मत, जो मत में मत मिल जाए। चतुराई से रीझे नहीं, रीझे मन के भाए। यहाँ कबीर जी समझा रहे हैं कि जो शिष्य है वो चतुराई से गुरु का मन नहीं जीत सकता। उसके मन के भाव ऐसे होने चाहिए कि गुरु शिष्य एक रूप हो जाए और गुरु अपने आप शिष्य को प्रेम करने लगे। आगे, सतगुरु शब्द उल्लंघन कर, जो सेवक कहीं जाए। जहां जाए तहां काल है, कहें कबीर समझाए। शिष्य तो ऐसा चाहिए, जो गुरु को सिर दे। गुरु तो ऐसा चाहिए, जो शिष्य का कछु न ले। कबीर गुरु तो सबको चाहे, गुरु को चाहे न कोई। जब लग आस शरीर की, तब लग दर्श न होए। गुरु समरथ सिर पर खड़े, क्या कमी तो दास। रिद्ध सिद्ध सेवा करें, मुक्ति न छोड़ें पास। गुरुदेव समझाने लगे, प्रेमी, यह तुम शिष्यों से प्रेम करते हैं, पर तुम इनको प्रेम नहीं करते। इनको गुरु शिष्य दोनों की सार का पता है। सर्वस्व त्याग कर गुरु की सेवा बन सकती है। मनुष्य कहलाने का हकदार भी वही है जो तन मन धन गुरु प्रायण कर देता है। 12 मास भक्ति भाव एक जैसा बना रहे, ऊपर नीचे चित्त कभी होना ही नहीं चाहिए। भक्ति रूपी बीज नष्ट होने वाला नहीं है। गुरुदेव कहते भक्ति स्थिर होनी चाहिए। स्थिति के अनुसार भक्ति में कोई भी बदलाव नहीं आना चाहिए। यहाँ सोने का उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव। सोना कीचड़ में गिर जाए तो उसका मोल कम नहीं होता, सोना तो सोना रहता है। प्रेमी, पेट तो पशु भी भर लेते हैं, पर तुम जीवों को तो सोझी मिली हुई है। गुरु भक्ति ईश्वर भक्ति से भी कठिन है। तुम्हारे स्वभाव को देखकर इधर से कभी कुछ नहीं कहा जाता। किसी वैरागी गुरु के पास रहना पड़े तो तुम्हें पता चले। इन्होंने तुमको ना तो कभी किसी वेशभूषा में डाला है और ना ही किसी नियम में बांधा है, फिर भी साधारण तरीके से तुम नहीं विचर सकते। फिर भगत जी ने अर्ज की, महाराज जी, वाकई हमको गुरु का लेश मात्र भी पता नहीं।
अहमदाबाद की तरफ देखा था, जिस तरह गुरु का मान अदब करते हैं, किस कदर भय मानते हैं और प्रेम भाव में दृढ़ होते हैं। हम प्रेमियों को रंचक भर भी वैसा तौर तरीका नहीं आता। तो फिर गुरुदेव ने फरमाया, जिसके मन में भय भया सो ही पावे भाव, भाव से भक्ति मिले दुस्तर जग तर जाओ। कि जिसके मन में गुरु का भय है, जो गुरु का भय रखता है, वो अपने कर्मों को साफ रखता है। भय से उसकी भक्ति निखर जाती है, उसके अंदर दृढ़ता वाले भक्ति के भाव पैदा हो जाते हैं। फिर महाराज जी फरमाने लगे, यह भी बहुत ढोंग नहीं चाहते, अंदर बाहर से एक जैसे रहो, असली नाता गुरु से रखो, जगत से जिस कदर लगाव कम कर सको करो, मन को गुरु शब्द में लगाए रखो, चित्त एक है, चाहे गुरु भक्ति में लगाओ, चाहे विषय कमाओ। तो गुरुदेव समझाने लगे कि मन को जहां लगा दोगे वो वैसा ही हो जाएगा, इसलिए कोशिश करो कि मन को भक्ति भाव में लगाओ। एक समय में एक ही काम हो सकता है, भक्ति बीज बोओगे, यह जरूर उगेगा और फल भी देगा। संसार में बारिश ना हो, बीज नहीं उगता, यह तो ऐसा बीज है जिसे श्रद्धा विश्वास रूपी जल द्वारा फल लगता है। भक्ति वेश बनाना नहीं सिखाती है, वेश बनाकर भक्ति स्वरूप दिखाने वाले तो पखंडी होते हैं। वेश बनाना आसान है, पर भक्ति बहुत कठिन है। आम लोग वेश ले लेने में सिद्धि समझते हैं, गुरु अनजान नहीं, जब मौका मिले तब शिष्य की अच्छी तरह से सार लेते हैं। प्रेमी यह शिष्यों के लिए सख्त है और आम लोगों के वास्ते प्रेम स्वरूप रहते हैं। तू और किस ईश्वर को देखना चाहता है? गुरुदेव कहते, तू और किस ईश्वर को देखना चाहता है? पहले गुरु को ईश्वर स्वरूप जानो, उनके जीवन को समझो, पूर्ण भाग्य समझो जो तुम्हें नजदीक जगह दे रखी है। हर वक्त पास रहने वाले की कदर कम होती है। सच्चे हृदय से प्रेमी बनो। जहाँ गुरुदेव प्रेम और प्रेमी के बारे में समझाते हुए कह रहे हैं, प्रेम प्याला सो पिए, शीस दक्षिणा दे, लोभी किस न दे सके, नाम प्रेम का ले। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, आठ पहर भजता रहे, प्रेम कमावे सोए। गुरुदेव समझा रहे हैं कि प्रेम भक्ति वो ही प्राप्त कर सकता है जो हर पल हर घड़ी भजन सिमरन करता रहे, हर पल गुरु आज्ञा में रहे। प्रेमी ढूंढत मैं फिरा, प्रेमी मिला न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, गुरु भक्ति दृढ़ होए। तो गुरुदेव कहते, पल में तोला और पल में मासा होने वाला भाव नहीं होना चाहिए। कहते, भले ही भक्ति का चाव चित्त में होवे, मगर जब तक घाव नहीं हुआ तब तक कुछ नहीं बनता। घायल की गत घायल ही जाने। गुरुदेव कह रहे हैं, जब तक गुरु के उपदेश, गुरु के वचन आपके दिल पर वार नहीं करते, तब तक आपका भक्ति भाव रंग नहीं दिखा सकता। तो आगे गुरुदेव समझाने लगे कि मन को प्रेम के रंग में रंगने की जरूरत है, बनावट की नहीं। यह ऐसे वचन कहना नहीं चाहते थे, तुझे खुद हर बात की सोझी होनी चाहिए। हर काम सेवक भाव और प्रेम से करो, ऐसा करना चित्त को ऊंचा करना है। लापरवाही तुम्हारा ही नुकसान करेगी। पीछे खड़े होकर कहते हो ले लो, ऐसा तरीका दिखाया जैसे चट्टी पट्टी सेवा कर रहे हो, जिसका नतीजा तुम्हारे वास्ते खराब है। इसके बाद गुरुदेव ने 2-3 चम्मच साग के ग्रहण किए और बाकी वापिस कर दिया। यहाँ गुरुदेव ने कितना प्रेम भगत जी के लिए प्रकट किया। गुरुदेव ने हमें समझाया
कि गुरु प्रेम मन में हो तो ही हम गुरु की सच्ची सेवा कर सकते हैं। तन मन से की गई गुरु सेवा ही गुरु भक्ति है। गुरु का भय भी हमारे अंदर गुरु भक्ति के सच्चे भाव पैदा करता है। आइए हम अपने आप को गुरु प्रेम के रंग में रंगते हुए गुरु उपदेशों पर चलें और गुरु सेवा में लगे। नाम सिमरन ही हमारी गुरु चरणों में सच्ची सेवा है। साथ ही हम दूसरों की सेवा भी करें। गुरु को प्रेम करने वाले हर प्रेमी से प्रेम करें, ताकि हम भी भक्ति भाव में बहकर अपने कल्याण की ओर बढ़ सके। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना जी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा जी।